तो ट्रायल बैलेंस एज एट डेट लिख देते हैं, और यहाँ पर हो गया सीरियल नंबर, यहाँ पे हो गया नेम ऑफ अकाउंट, और डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है वो शो करना होता है हमें। तो 2 कॉलम बन गए ये। एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अकाउंट का नेम आएगा, और फिर यहाँ पर उसका बैलेंस आएगा। डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट। लेजर से बैलेंस निकालना मैंने आपको बताया था कि लेजर से कैसे बैलेंस डालते हैं इसमें। फिलहाल ट्रायल बैलेंस में जब आप जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बनाएंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट बैलेंस होते हैं वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के होते हैं, एसेट्स के, एक्सपेंसेस के, सेल्स रिटर्न का, परचेज का। वैसे तो परचेज भी एक्सपेंस में ही आ गया, स्टॉक भी एसेट में ही आ गया, स्टॉक एसेट में आ गया, कैश एसेट में आ गया, बैंक एसेट में आ गया। तो एक बार एसेट लिख दिया तो उसमें सभी आ गया, सारी एसेट्स। एक्सपेंस लिख दिया तो सारे एक्सपेंस आ गए। तो डेबिट बैलेंस इन्हीं चीज़ों के होंगे, एसेट का, एक्सपेंस का, सेल्स रिटर्न का, परचेज का, स्टॉक का, कैश का, बैंक का, जो एसेट्स हैं और जो एक्सपेंस हैं और सेल्स रिटर्न है, इनके डेबिट बैलेंस होंगे। और क्रेडिट बैलेंस आप ऑब्जर्व करोगे कि क्रेडिट बैलेंस होंगे आपके लायबिलिटीज़ के, कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रोविज़न फॉर, अभी ये हमने पढ़ा नहीं है प्रोविज़न क्या होता है, लेकिन अभी इतना समझ लो प्रोविजंस के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। रिजर्व्स भी अभी नहीं पढ़ा आपने डिटेल में क्या होता है, रिजर्व्स के भी क्रेडिट बैलेंस होते हैं। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है, इनकम के सारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इनकम एंड रेवेन्यू के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो सेल्स इसी में आ गया, रेवेन्यू में। और परचेज रिटर्न का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब आप ट्रायल बैलेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि इन चीज़ों के डेबिट बैलेंस होते हैं, इन चीज़ों के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, और लास्ट में दोनों साइड बराबर आ जाती हैं। अगर ये दोनों साइड बराबर नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब कोई मिस्टेक है, और अगर ये दोनों साइडें बराबर आ गई हैं तो इसका मतलब कोई मिस्टेक नहीं है। एक क्वेश्चन है थ्योरी का, क्या अगर ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाए, मतलब बराबर आ जाए दोनों साइड्स, तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई एरर नहीं है? तो इसका आंसर ये है कि अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड बराबर हो जाएं तो इसका मतलब कोई अर्थमेटिक मिस्टेक नहीं है, बट एरर फिर भी हो सकती है। इसका मतलब आपने डेबिट और क्रेडिट बराबर डाले हैं बस, बट ये भी तो हो सकता है आपने गलत अकाउंट को डेबिट कर दिया हो। तो नो, द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ accounting accuracy. It ensures only arithmetic accuracy. There may be some accounting errors even if trial balance agrees. तो अगर ट्रायल बैलेंस एग्री हो भी जाता है फिर भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई गलती नहीं होगी अगर ट्रायल बैलेंस एग्री हो गया तो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर ट्रायल बैलेंस एग्री ना हो तो क्या करते हैं? तो अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा है, कोई मिस्टेक है, तो अकाउंटेंट के पास उस समय इतना टाइम नहीं होता कि वो मिस्टेक को ढूंढे, सारे अकाउंट चेक करे, बहुत टाइम लगता है ना इसमें, पूरे साल के अकाउंट्स चेक करने में। तो क्या करता है, सस्पेंस अकाउंट नाम से, सस्पेंस अकाउंट के नाम से एक अकाउंट खोल लेता है और उस अकाउंट में वो बैलेंस डाल देता है जो भी छोटी साइड होती है।
उधर डाल देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए डेबिट में आ गया 1,20,000 और क्रेडिट में आ रहा है 1,18,000, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मिस्टेक करेक्ट करे, तो 2,000 वहाँ ये ऐसे करता है और सस्पेंस अकाउंट लिख देता है। तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट से उसने 2,000 का कर दिया, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट से कर दिया 2,000 का। और अगर मान लीजिए क्रेडिट एक्स्ट्रा है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट से कर देता है, तो उस समय उसको जल्दी होती है अकाउंट क्लोज करने की और डिफरेंस को वो सस्पेंस अकाउंट में डाल देता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि बताइए कि सस्पेंस अकाउंट कितने अमाउंट से ओपन हुआ और कौन सी साइड पे ओपन हुआ, डेबिट पे या क्रेडिट पे, डेबिट से ओपन हुआ या क्रेडिट से ओपन हुआ और कितने अमाउंट से। तो फिर वो आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, उसमें डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस डालने पड़ेंगे, फिर जो साइड छोटी होगी उधर सस्पेंस अकाउंट लिखना होगा, फिर आपको वहाँ पर आंसर देना होगा कि हाँ भाई सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट से ओपन हुआ या डेबिट से ओपन हुआ और इतनी अमाउंट से ओपन हुआ। तो दिस इज़ अबाउट ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम अकाउंट का नाम लिखते हैं और डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है ये लिखते हैं। डेबिट बैलेंस इन चीज़ों के होते हैं, एसेट के, एक्सपेंसेस के, सेल्स रिटर्न के, परचेज के, स्टॉक का, कैश का, बैंक का, ये सब चीज़ें। और क्रेडिट बैलेंस होते हैं आपके लायबिलिटीज़, कैपिटल, प्रोविजंस, रिजर्व्स, सेल्स, इनकम एंड रेवेन्यू, परचेज रिटर्न। ये याद कर लेना आप लोग। अभी मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए ये आपका प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एक क्वेश्चन है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो इसमें कैपिटल गिवन है, तो आप ऐसे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज एट करके, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 चलेगा। सबसे पहले कैपिटल, यहाँ कैपिटल लिख दीजिए, नेम ऑफ अकाउंट में कैपिटल लिख दीजिए। 24,000 है, अब आपको डिसाइड करना है कि डेबिट में डालना है क्रेडिट में। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो आपको क्रेडिट में डालना होगा, ठीक है। फिर आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है तो नाम लिखिए ओपनिंग स्टॉक, और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है तो आपको डेबिट में डालना होगा, ठीक है। मैं बना देता हूँ एक ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। ट्रायल बैलेंस एज एट करके डेट डालनी होती है, डेट इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। नेम ऑफ अकाउंट, सीरियल नंबर मैं लिख नहीं रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। सीरियल नंबर 1 कैपिटल है तो 24,000 है तो क्रेडिट बैलेंस के अंदर लिखा जाएगा भाई। ओपनिंग स्टॉक है नंबर 2, एसेट है तो डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट में लिखा जाएगा। फर्नीचर नंबर 3, एसेट है तो डेबिट बैलेंस में लिखा जाएगा। परचेजेस एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस में लिखा जाएगा। कैश एसेट है तो डेबिट बैलेंस में लिखा जाएगा। कैरेज एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस में लिखा जाएगा। सेल्स रेवेन्यू है आपको पता है तो क्रेडिट बैलेंस में लिखा जाएगा। तो बस ऐसे करके आपको डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस में लिख देना है। बिल्डिंग एसेट है तो डेबिट बैलेंस में लिखा जाएगा। रिटर्न्स इनवर्ड, तो रिटर्न्स इनवर्ड जो होती है भाई वो होती है हमारी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, और रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं परचेज रिटर्न को। तो यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड है यानी कि सेल्स रिटर्न, तो डेबिट होती है सेल्स रिटर्न। अगला रिटर्न आउटवर्ड है यानी कि परचेज रिटर्न, तो परचेज डेबिट होती है और परचेज रिटर्न
क्रेडिट होती है, और सेल्स क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न डेबिट होती है। तो रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न है तो क्रेडिट हो जाएगी। इसके बाद ट्रेड एक्सपेंस है, वो डेबिट में डाल देंगे हम लोग। डिस्काउंट रिसीव्ड है वो क्रेडिट में डाल देंगे। सैलरी है डेबिट में डालेंगे, एक्सपेंस है हमारे लिए। बच्चे सोचते हैं सैलरी मिल रही है, इनकम है, बिजनेसमैन को सैलरी वो तो देता है। ऑफिस रेंट ये भी एक्सपेंस में डाल देंगे। लास्ट में हमारी दोनों साइड ये इक्वल आ जाएंगी। ये आ जाएगा 47820, इधर भी आ जाएगा 47820, इधर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से भाई ट्रायल बैलेंस बनता है। तो एग्ज़ाम में हो सकता है कि दोनों साइड बराबर ना आए और सस्पेंस अकाउंट में आपको डालना पड़े, और वो पूछे कि बताइए सस्पेंस अकाउंट किस अमाउंट से ओपन होगी। तो इस तरीके से भाई हमारा बनता है, ठीक है। और मैं आपके साथ कुछ डिस्कस कर लेता हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, प्लांट एसेट है डेबिट बैलेंस, कैश एसेट है डेबिट बैलेंस, कमीशन रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट बैलेंस, डिस्काउंट ब्रैकेट में लिखा हुआ है DR यानी डेबिट, तो डेबिट में डाल दीजिए डेबिट बैलेंस, यानी कि हमने डिस्काउंट दिया है। और डिस्काउंट CR होगा तो क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि डिस्काउंट हमें मिला है तो क्रेडिट में लिख देंगे। और सिर्फ डिस्काउंट लिखा है, कुछ भी नहीं बता रखा, तो हम एक्सपेंस मानेंगे उसको। ऐसे रेंट का है, अगर डेबिट बता रखा है तो एक्सपेंस हो गया, डेबिट में डाल दो। क्रेडिट बता रखा है तो क्रेडिट में डाल दो। सिर्फ रेंट लिखा है तो एक्सपेंस मान के डेबिट में डाल दो। रेंट रिसीव्ड लिखा है तो इनकम मान के क्रेडिट में डाल दो। तो याद रखना बच्चों, एसेट्स के, एक्सपेंस के, सेल्स रिटर्न के डेबिट बैलेंस है और बाकी सबके क्रेडिट। एसेट है, एक्सपेंस है, सेल्स रिटर्न है तो डेबिट है। तो सिर्फ रेंट लिखा है, रिसीव्ड और पेड नहीं लिखा तो एक्सपेंस ही मानेंगे उसको। रेंट रिसीव्ड लिखा है तो इनकम है। तो इस तरीके से आपको जो है ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। नेम ऑफ अकाउंट डालना होता है नेम ऑफ अकाउंट वाले कॉलम में, और अगर वो एसेट एक्सपेंस है तो हमें डेबिट बैलेंस के अंदर उसे डालना होता है, या सेल्स रिटर्न है तो डेबिट बैलेंस में डालना होता है, अदरवाइज हमें क्रेडिट बैलेंस में डालना होता है। और ट्रायल बैलेंस एग्री होने से ये कोई प्रूफ नहीं होता कि अकाउंटिंग एरर नहीं है, सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है हमारी इंश्योर होती है इससे, कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी हमारी है, सिर्फ यही हमारा इससे इंश्योर होता है। ये इंश्योर नहीं होता कि अकाउंटिंग एक्यूरेसी है या नहीं है। तो कोई डाउट है बच्चों ट्रायल बैलेंस में?